किसी भी मैजिक के होने के लिए, क्योंकि जीवन में हमेशा आवश्यकता होती है किसी न किसी प्रकार के मैजिक की, है ना? जादू की, तंत्र की। सफलता पानी हो जीवन में तो आवश्यकता होती है किसी दैव कृपा की, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में मैजिक चाहिए ना। तो मैजिक के 3 चीज़ें हैं, 3 आयाम हैं। एक तो पहला होता है जो टाइम है, समय, है ना? किस समय पे किया जाए वो। दूसरी चीज़ है स्पेस, कौन से स्थान पे किया जाए वो, स्पेस किस जगह पे किया जाए वो, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है? वो है मैटर, थिंग्स। वो किसी भी तंत्र में, किसी भी वुडू में, किसी भी जादू टोने में, किसी भी इस प्रकार के मैजिक में, ब्लैक मैजिक में, या किसी और भी नामों से उनको पुकारा जाए, फिर भी उनमें मैटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो विचार करना पड़ेगा किस समय किया जाए, कौन से स्पेल्स बोले जाएं, मंत्र कौन से बोले जाएं, है ना? किन चीज़ों से अभिमंत्रित किया जाए उसको, किस समय पे किया जाए, और कौन से वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो उससे आपका जीवन सुखी हो सके, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, जीवन में धन धान्य आए, प्रॉस्पेरिटी आए, वेल्थ आए, है ना? जीवन से दुख जाए, बीमारियां जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले किसी ऐसे गुरु को, तांत्रिक को, जो मैं करता हूँ, तंत्र विद्या करता हूँ, ज्योतिष करता हूँ, उनमें क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, उनकी गुरु कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। आजकल तो बहुत आसान है, आप आर्थिक रूप से किन्हीं गुरु को, जिनको भी आप मदद कर सकते हैं, और अगर उनके पास सच में विद्या है तो उस विद्या का प्रयोग करके आपके जीवन को वो अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके जीवन में अर्थ की आवश्यकता सबको है। आप अगर कोई लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप अपने हिसाब से कमाते हैं, है ना? आप अर्थ का संचय करते हैं। उसी प्रकार से जो आदमी गुरु है, ज्योतिष है, तंत्र है, तांत्रिक है, उसको भी तो अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अपने विद्या का प्रयोग करके धन की प्राप्ति करता है। आपके लिए वो कोई कर्मकांड करता है, आपके लिए कोई वो मंत्र करता है, आपके लिए वो कोई जादू टोना करता है, मैजिक करता है, और आपके लिए जब वो ये करता है तो आप उसको कोई ना कोई अर्थ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक आपको फिक्स्ड पैसा बताता है, कई लोग बताते भी हैं, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे तरह के तंत्र विद्याओं को सम्मिलित करके, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के मैंने कुछ विद्याएं बनाई हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा होता है, तो डॉल्स जो हैं, वुडू डॉल्स हैं, ये मैं बनाता हूँ। और ये जो विद्या है, इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये जो डॉल है सिंपल नहीं है, ये कपड़ों से नहीं बनी हुई हैं, परंतु इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, विशेष रूप से अभिमंत्रित करके, जो आपके जीवन को एक या दूसरे तरह से परिवर्तित कर सकती हैं अच्छाई के लिए। कई बार आपकी कोई सारी बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं, वैज्ञानिक तरीके से हर प्रकार से डॉक्टर के पास जाकर भी, है ना, नहीं ठीक हो पा रही हैं, लेकिन आपके लिए कोई एक इस तरह का कोई एक चीज़ बनाई गई, और वो आप अपने पास रखते हैं और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मानिए ना मानिए, वो चीज़ काम करती है ना? और जब वो चीज़ काम करती है तो उसके लिए आपको तर्क की या किसी और प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे किया जाता है? तो आपके लिए, अगर आप पास में हैं, तो आपके किसी शरीर के बाल को या नाखूनों को या ऐसी कोई चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पास में नहीं हैं, तो आपके लिए अभिमंत्रित करके कोई और चीज़ें, वस्तुएं, उनको इन डॉल्स के अंदर डाला जाता है। फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जैसे देवताओं की जाती है। किंतु देवता के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता है, जैसे मंदिर हो गया, जैसे मूर्ति हो गई। तो ये समझ लीजिए कि मूर्ति, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसको आपने लिया, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की, या कोई ऐसी शक्ति को जो बाहर घूम भटक रही थी, भूत प्रेत हो गए, है ना, पिशाचनी हो गई, और भी कोई आत्माएं हो गई, इनको आप खींच कर लाते हैं, मंत्रों से बांध कर इनके अंदर व्यवस्थित कर देते हैं। पहले तो आप इनको वो चीज़ें देते हैं जिनकी आवश्यकता है इनको, ताकि इनके अंदर शक्ति बढ़ सके, शक्ति का संचार हो सके। तो जब इनके अंदर शक्ति का संचार करते हैं मंत्रों से, यंत्रों से, चीज़ों को डालकर, है ना, और उसके बाद जब आपके लिए उसको एक्टिवेट करते हैं, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभताएं आती जाती हैं। जैसा उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा बनाने के बाद, उस तरह से अगर आप उसको रखें और उस तरह से उनके साथ व्यवहार करें, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सफलताएं आनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पर रुक गए हैं, आप स्टक हो गए हैं, वो जो स्टकनेस है, वो जो रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से वुडू मैजिक तंत्र किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है। कोई एक कागज़ पर कोई एक मंत्र लिख कर, कोई साबर मंत्र बोलकर, कोई वस्तु बनाकर, है ना, इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। इवन पत्तों से, स्टोन्स से, जो एस्ट्रोलॉजी में स्टोन्स का इस्तेमाल होता है, पत्थरों का इस्तेमाल होता है, उससे, रुद्राक्षों से अभिमंत्रित करके, है ना।
बहुत बहुत तरीके हैं तंत्र के, डिपेंड करता है कौन सा मरीज कौन सी समस्या लेकर आया है। मरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जीवन की समस्या का निदान करना है, इसलिए तो आप उस निदान के लिए आएंगे तो अलग अलग प्रकार के तंत्र विद्याएँ हैं, ज्योतिष है, मंत्र है, अभिचार क्रिया है। और अभिचार क्रिया नुकसान के लिए नहीं है। जो अभिचार क्रिया लोग करते हैं ब्लैक मैजिक की तरह, उसका पॉजिटिव साइड है। आपके ऊपर अगर कोई अभिचार क्रिया की गई हो तो उसको काटना हो, उसको हटाना हो, उसका निषेध करना हो, उसके लिए भी संपर्क किया जाता है गुरुओं के पास। और इस प्रकार से धर्म का आपके जीवन में कैसे उपयोग किया जा सके, कैसे पैसा बना सकें आप, कैसे जीवन में अमीर हो सकें। 90% यूथ की समस्या है कि धन धान्य कहाँ से आए, तो धन्य धान्य यहाँ से आएगा। हम जैसे गुरु जो हैं, जो जीवन को तप करके लगाते हैं और उससे आप कल्याण प्राप्त करते हैं जीवन में। तो आप बोलेंगे कि मैं ही क्यों नहीं कमा लेता हूँ इस तरीके से पैसा। ऐसा नहीं है कि अर्थ की कोई कमी है मेरे पास, है ना, क्योंकि मैं कोई प्रकार की सेवा आपको प्रदान करता हूँ, किसी प्रकार की आपको चीज़ें प्रदान करता हूँ, तो जब तक स्वाहा नहीं होता यज्ञ में, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरी विद्या का उपयोग मैंने आपके फायदे के लिए किया, आपने मुझको कोई अर्थ दिया। ठीक है, सीधा अर्थ भी प्राप्त किया जा सकता है मेरी विद्या से, लेकिन सीधा अर्थ प्राप्त करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि मेरी विद्या के माध्यम से आपको आपके जीवन में उन्नति आए, सफलता आए, धन धान्य आए, वैभव आए, बीमारियाँ दूर हों। तो विद्या का तो अर्थ बना, नहीं तो खुद के लिए प्राप्त करके चुपचाप बैठे रहना बहुत आसान है। और ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ की कमी है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जीवन में हमेशा विद्या का उपयोग करें। हर प्रकार की तंत्र विद्या है, ये दंड है, इस दंड को भी अभिमंत्रित करके रखा है। हर चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में अभिमंत्रित करके रखी, तो जीवन में हर तरह के लाभ फायदे। और आपके जीवन में भी अगर आप ऐसा लाभ फायदा चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करें, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मुझको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आप लोग चाहते हैं, फिर आपका जीवन में कल्याण होगा। नमस्कार।